Hello Bacha Party, I'm your physics faculty from school.com and today we are going to start the next lecture of current electricity. Okay, our next topic of the current electricity is current density. In previous lecture we have studied about the current and today's lecture we will talk about the current density. So let's start today's topic. Okay, करंट डेंसिटी क्या होता है? सबसे पहले ये बात आती है कि what is the current density and why we are going to study about the current density. क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं एंड व्हाट इज द करंट डेंसिटी? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसको समझते हैं जरा। हमने दो पैरामीटर पढ़े हैं बेटा, सॉरी एक पैरामीटर इससे पहले पढ़ा है हमने, करंट। करंट करंट क्या होता है? करंट होता है बेटा चार्ज अपॉन टाइम। इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। ओके, इतना बात क्लियर है। लेकिन अगर सपोज करें दिस इज द कंडक्टर, दिस इज अ टाइप ऑफ कंडक्टर, दिस इज अ टाइप ऑफ कंडक्टर, और इस कंडक्टर पर दिस इज द क्रॉस सेक्शन जो हमने कट कर दिए हैं, ये क्रॉस सेक्शन, और इस कंडक्टर पर 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। हाउ मच एम्पियर का? 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो ये बताइए यहां पर कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, क्या इन क्रॉस सेक्शन पर क्या 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा? Then definitely your answer will be no, because in क्रॉस सेक्शंस का जो एरिया है, क्या है बेटा? एरिया, दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट, डिफरेंट है। ओके, बिकॉज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा, इसका कम, और इसका भी कम। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा, फिर उससे इसका कम, फिर उससे इसका कम। तो यू आर सीइंग दैट कि क्रॉस सेक्शन एरिया के अलग अलग होने की वजह से यहां पर करंट का वैल्यू भी क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। इतना बात क्लियर है कि नहीं? तो यू आर सीइंग दैट कि एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपका अलग अलग है, अलग अलग है, तो करंट की वैल्यू भी, करंट की वैल्यू भी कैसी होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। कैसी होगी बेटा? डिफरेंट डिफरेंट होगी। आई होप आपको इतना बात क्लियर। लेकिन सर ये 10 एम्पियर करंट कहां पर फ्लो हो रहा है? तो ये जो 10 एम्पियर करंट है ये फॉर कंप्लीट कंडक्टर के लिए है, यानी कि इस कंप्लीट कंडक्टर में 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो 10 एम्पियर किसके लिए है? दैट इज फॉर द कंप्लीट कंडक्टर। किसके लिए? कंप्लीट कंडक्टर के लिए। इतना बात क्लियर है। तो इसी वजह से हमें यह पता चला कि क्रॉस सेक्शन एरिया अगर डिफरेंट डिफरेंट तो करंट की वैल्यू भी कैसी? डिफरेंट डिफरेंट। तो इसी वजह से हमें स्टडी करना पड़ रहा है कौन से पैरामीटर को? करंट डेंसिटी को। ओके बेटा, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज जनरली डिनोटेड बाय J, एंड J इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I अपॉन A। इसका मीनिंग ये हुआ for different area, for different area A, the value of current, the value of current is different, is different। ओके, इतना बात क्लियर है, बहुत अच्छी बात। J is equal to the I upon A, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अच्छा, सपोज ये कोई एक स्पेशल टाइप का कंडक्टर है, दिस इज अ टाइप ऑफ कंडक्टर, और इस कंडक्टर पर कितने एम्पियर का करंट फ्लो है? डेल्टा आई एम्पियर का। और ये जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन का एरिया, पहले इसको समझते हैं जरा। क्रॉस सेक्शन एरिया आपने स्टडी किया हुआ होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको एरिया वेक्टर पढ़ाया गया होगा। एरिया इज नॉट अ स्केलर, इट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। जैसे हमने कोई भी एक ये प्लेन ले रखा है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? तो ये इसका प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर इधर होगा, ऊपर की ओर, और यू कैन से इसके नीचे की ओर। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन होती है। तो यहां पर इसका जो डायरेक्शन होगा इस क्रॉस सेक्शन का, इसके परपेंडिकुलर होगा इधर। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर।
इस क्रॉस सेक्शन के एरिया वेक्टर का। तो व्हाट इज द करंट डेंसिटी? तो करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? करंट, करंट का टू द क्रॉस सेक्शन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द करंट का। यानी दैट मींस इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, आई अपॉन ए। आई होप आपको इतना बात क्लियर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है? डेल्टा आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इफ डेल्टा आई करंट, if delta I current is passing, if delta I current is passing through the delta A cross section area, cross section area of the conductor, then current density is, then average current density can be written as delta I upon क्या हो जाएगा? डेल्टा A, okay, delta I upon delta A, this is the average current density, average current density, okay, average current density J average is equal to delta I upon delta A। अगर हम यहाँ पर सपोज कर लें डेल्टा A टेंडिंग टू 0, अगर डेल्टा A टेंडिंग टू 0 है तो ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी को लिखेंगे J इज इक्वल टू द डी आई अपॉन व्हाट? डी आई अपॉन डी ए। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फॉर इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी के लिए, ओके। लेकिन एक दूसरी कंडीशन यहां पर, उस दूसरी कंडीशन को समझते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये आपका कोई भी एक क्या है? टाइप ऑफ कंडक्टर है, ठीक है, और इस टाइप ऑफ कंडक्टर में अगर आपका क्रॉस सेक्शन कुछ इस वे में काटा गया है, कुछ इस वे में, तो इसका जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का कुछ इधर होगा, डेल्टा ए इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बट करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन किधर होगा? करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। ये आपका करंट कुछ इस वे में फ्लो हो रहा है, इस वे में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और यहां पर भी डायरेक्शन आपका इधर ही फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो यहां पर भी डायरेक्शन इधर ही फ्लो हो रहा है, बट यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। तो वो कितना एंगल बना रहे हैं बेटा? आप थीटा एंगल बना रहे हैं, आई हैव टू सपोज। तो यहां पर जो क्रॉस सेक्शन का जो एरिया वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, दो कंपोनेंट। जो थीटा के पास है ऑलवेज उसको रिमेंबर रखिए, वो कॉस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा ए कॉस थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा ए साइन थीटा, ओके। तो यहां पर कौन सा इसका कंपोनेंट, इस एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट डिपेंड करेगा करंट डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए? तो इसका डेल्टा ए cos थीटा कंपोनेंट डिपेंड करेगा, ओके। तो यहां से हम लिख सकते हैं J इज इक्वल टू डी आई, करंट कितनी फ्लो हो रही है मैंने सपोज किया एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए डी आई, और ये कितना हो जाएगा आपका? इसको सपोज कर लो डी ए, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, ठीक है। डी ए कॉस थीटा का मतलब है कि एक स्मॉल अमाउंट के लिए, एक छोटे से एलिमेंटल पार्ट के लिए। तो यहां से J इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा, तो इसको वी कैन राइट इन सिंपल फॉर्म डी आई इज इक्वल टू J इंटू डी ए इंटू व्हाट? कॉस थीटा, ओके। डी आई इज इक्वल टू J इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। कभी कभी होता क्या है, जनरली न्यूमेरिकल में इस वे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको करंट डेंसिटी दी जाएगी और आपसे क्या पूछेगा? करंट पूछेगा। तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? ऐसे हैंडल करेंगे। अगर इसका आप क्या कर दें बच्चा पार्टी? बोथ साइड का इंटीग्रेशन, बोथ साइड का क्या कर दें? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J dot dA into what? Cos theta. Okay, then we can write in simple form di का इंटीग्रेशन कितना होगा? I J dot dA cos theta। आपने वेक्टर में पढ़ रखा है, वेक्टर में क्या पढ़ रखा है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos theta।
ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा के फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के फॉर्म में। तो इसको वी कैन राइट जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यानी इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये दो वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये आपका किसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा करंट डिटरमाइन करने के लिए। कब, जब आपको करंट डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन हो। ओके ओके बेटा, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, जाहिर सी बात है। तो डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन इसका होगा, डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी जो डायरेक्शन करंट का वही डायरेक्शन किसका, करंट डेंसिटी का। इसका बेटा करंट डेंसिटी का, करंट डेंसिटी का। तो यहां से यू आर सीइंग दैट कि ये डायरेक्शन करंट का है, तो यही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, करंट डेंसिटी का, और यही डायरेक्शन किसका है, करंट का। यानी दोनों का डायरेक्शन सिमिलर होता है। ओके, इसके अगर हम बात करें इसके यूनिट की, तो यूनिट इसके फॉर्मूले से सिंपली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। J इज इक्वल टू द क्या होता है, I अपॉन ए। I का जो यूनिट है दैट इज एम्पियर, एंड ए मींस एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसको वी कैन राइट एम्पियर इनटू मीटर की पावर -2, -2। इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला की, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए I अपॉन ए। तो यहां से आई बोले तो करंट, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसको ऐसे समझो जरा, इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी कभी 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, I इज इक्वल टू द Q बाई T। तो I इज इक्वल टू द चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, AT, और यहां से T टाइम का क्या हो जाएगा, T। तो I का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, A। तो यहां से यू कैन राइट I का डायमेंशनल फॉर्मूला A, और मीटर स्क्वायर यानी एरिया, एरिया को आप क्या लिख सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसको आप लिखेंगे व्हाट बेटा, L पावर 2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m0 L -2a। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके बेटा, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम लेते हैं। ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर, या यू कैन से ऑफ दिस टॉपिक। ओके, प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है कि ये आपका कोई भी एक सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर है या सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, और उस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का ये क्या है, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन जैसे कि आपका क्या है, कोई भी एक सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर का क्या है, क्रॉस सेक्शन। तो इसका मेन पार्ट शो किया गया है, क्रॉस सेक्शन पार्ट शो किया गया। तो यू आर सीइंग दैट कि क्रॉस सेक्शन, ये मेन क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, जिसका रेडियस कितना है r, और इसका कितना है रेडियस, स्मॉल r। तो इसका ये जो एलिमेंटल पार्ट है इस क्रॉस सेक्शन का, दैट इज dr। ओके, dr। यहां पर इसकी करंट डेंसिटी क्या दी गई है, J इज इक्वल टू द J0 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो यहां पर हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट करंट अलोंग द एक्सिस, यानी कि हमें एक्सिस के अलोंग क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, J इज इक्वल टू, हमने फाइंड आउट किया था DI अपॉन DA cos थीटा। J is equal to the DI upon DA cos theta। तो इसको we can write DI is equal to J into DA cos theta। इतना बात क्लियर है, ये आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो DI is equal to, हमें करंट फाइंड आउट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग किए थे। तो यहां से I is equal to इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, J DA cos theta। ओके,
तो यहां से I इज इक्वल टू, अब एक बात यहां से कि व्हाट इज द सर cos थीटा, तो cos थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन के बीच बनने वाला एंगल है, बनने वाला एंगल। तो cos थीटा is the angle between j vector and area vector इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल। तो यहां से एक बात ये क्लियर है कि जो डायरेक्शन करंट का होता है वही डायरेक्शन किसका होता है, करंट डेंसिटी का। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग होता है किसकी डायरेक्शन, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, cos 0 की वैल्यू 1। ओके, तो यहां से वी कैन राइट j डॉट da, हम इसको सिंपल लिख सकते हैं बिकॉज cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज अलोंग, एक दूसरे के अलोंग है, अलोंग होगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू j डॉट da, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, j का वैल्यू इधर दिया हुआ है j नॉट, तो यहां से j नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, तो यहां से वी कैन राइट 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ओके, n2 में कितना हो जाएगा, da, ठीक है। ओके, यहां से da क्या है, da इज द एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज ये जो आपका ये क्रॉस सेक्शन है ये किसको शो ऑफ कर रहा है, इस ज्योमेट्री को, सर्कल को, और सर्कल का जो एरिया होता है वो उसका क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें क्या चाहिए, da, यानी कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया का एक पार्ट चाहिए, ठीक है, इसके एरिया। तो da अपॉन, यानी हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में। तो पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2r, तो पाई इंटू कितना हो जाएगा, 2r। तो यहां से वी कैन राइट सिंपली बेटा d is equal to the pi into 2r into what, dr, into में dr। तो यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो I is equal to j नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए, 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, da का वैल्यू pi into 2r, pi into 2r into what, dr। ओके बेटा, then we can write I is equal to, pi आपका कांस्टेंट है, 2b आपका कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, तो j नॉट 2 पाई को भी बाहर किया हमने, इंटीग्रेशन 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और n2 में कितना हो जाएगा, r into dr। ओके, we can write I is equal to j नॉट into 2 पाई, इसका मल्टीप्लाई कराइए इस ब्रैकेट के अंदर, तो वी कैन राइट r माइनस आर क्यूब अपॉन r स्क्वायर, इनटू में कितना हो जाएगा, dr। ओके, यानी अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में। कैसे करेंगे, I इज इक्वल टू द j नॉट इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन r इंटू व्हाट, dr, r into dr माइनस इंटीग्रेशन r क्यूब अपॉन r स्क्वायर इंटू व्हाट, dr। और इसकी लिमिट हो जाएगी, लिमिट किधर से होगी, इधर 0 टू कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R लिमिट यूज करेंगे, लिमिट 0 टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R, ठीक है, फॉर होल सिलेंड्रिकल कंडक्टर, पूरे कंप्लीट सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए। तो यहां से लिमिट 0 टू क्या हो जाएगी, कैपिटल R। I इज इक्वल टू j नॉट 2 पाई, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का x की पावर n इज इक्वल टू द x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो यहां से वी कैन राइट r की पावर 1 है, तो r की पावर 2 बाई कितना हो जाएगा, 2, लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू r, माइनस
यहाँ पर स्मॉल आर का इंटीग्रेशन होगा, बट यहाँ पर कैपिटल आर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, बिकॉज हमें आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर की पावर 4 बाई कितना हो जाएगा, 4, और अपॉन में क्या रहेगा, आर स्क्वायर। लिमिट 0 टू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। ओके ओके बेटा, यहां से I इज इक्वल टू जे नॉट इंटू 2 पाई, लिमिट लगाइए जरा इधर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आर की जगह पर कैपिटल आर पुट करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ओके, माइनस इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो स्मॉल आर की जगह पर क्या प्लेस करेंगे, कैपिटल आर, तो आर की पावर 4 बाई 4 आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से जे नॉट इंटू 2 पाई, और इधर देखो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो आर स्क्वायर बाई कितना बचेगा, 4। तो यहां से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, तो आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा जे नॉट इंटू व्हाट, 2 पाई बेटा, ठीक है। 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ केवल व्हाट, आर स्क्वायर, ठीक है। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, तो यहां से आंसर हो जाएगा जे नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। करंट की वैल्यू कहां पर पूछ रहा था, कह रहा था कैलकुलेट द करंट अलोंग द एक्सिस, यानी हमें एक्सिस के अलोंग, यानी सपोज ये आपका कोई भी एक क्या है, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का इधर क्या होगा, एक्सिस, तो हमें एक्सिस के अलोंग पूछ रहा था। तभी तो ये हमने पता किया था कि जो इस क्रॉस सेक्शन का जो डायरेक्शन होगा इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का, वो इसके एक्सिस के अलोंग होगा। तभी हमने ये कहा था कि जो डायरेक्शन किसका है, जो डायरेक्शन करंट का है, वही डायरेक्शन किसका है, वही डायरेक्शन आपका क्रॉस सेक्शन एरिया का है। इस वजह से थीटा इज इक्वल टू हमने क्या यूज किया था, 0 डिग्री। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर I इज इक्वल टू द जे नॉट पाई आर स्क्वायर बाई कितना होगा, 2 होगा। ओके बेटा,